हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम। तो एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। मेरे दिन की शुरुआत हो रही है रूम की साफ़ सफाई से। और सुबह सुबह मैं सबसे पहले इस विंडो को ओपन कर देती हूँ, क्योंकि विंडो से आती है हल्की रोशनी और हवा भी पास होती है, तो अच्छा लगता है रूम में। और सुबह सुबह है ना, बहुत अच्छी हवा चलती है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुहाना रहता है सुबह सुबह का मौसम, तो अच्छा लगता है। और अभी हल्की फुल्की ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, तो मैं इस विंडो को जल्दी ही ओपन कर देती हूँ। जब ज़्यादा ठंड होती थी तो मैं लेट ओपन करती थी, पर अभी ठीक है मौसम, तो इसलिए मैं जल्दी ही ओपन कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना बेड वगैरह सब ठीक कर रही हूँ, और बेटा अभी उठा है, तो इसीलिए अब कर रही हूँ इस काम को। बेटी स्कूल जा चुकी है, मैंने उसे टिफ़िन रेडी करके दे दिया था, और टिफ़िन में आज मैंने उसे पोहा कटलेट बनाया था। तो बेटी जा चुकी है स्कूल, और हस्बैंड जी भी अपने ऑफिस चले गए हैं, और इसके बाद मैं कर रही हूँ अपना ये काम। तो बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आज लेट ही साफ़ सफाई करती हूँ, और ये जब सोकर उठ जाएगा ना, आराम से पूरी नींद ले लेगा, उसके बाद ही मैं कुछ काम करूँगी। तो जब ये सो रहा था तो मैंने जो ब्रेकफास्ट बनाने का काम था वो कर लिया था, और फिर मैं आ गई थी रूम में। तो यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट को ठीक कर देती हूँ, और झाड़ू और पोछा भी कर लूँगी साथ में ही। बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर सारे काम है ना उनके अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। और मैं चाहती थी कि ये आराम से सोकर उठे, और ये रात को भी नहीं सो पा रहा था कि जब बहुत तेज़ खांसी थी, तो खांसी की वजह से इसको नींद नहीं आ रही थी, और रात में भी इसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। तो अभी मैंने डॉक्टर चेंज किया है, और उसकी मेडिसिन से थोड़ा सा फ़र्क है, तो कल रात को ये बहुत अच्छे से सो पाया है, और सुबह भी वो लेट ही उठा है, तो फिर ये जो रूम का काम है ना वो भी लेट ही हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट तो लगा दी है, और बेडशीट बिल्कुल साफ़ है, मैंने 2 दिन पहले ही चेंज की थी, तो बेडशीट साफ़ है, तो मैंने यही लगा दी है वापस से। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा लूँगी, और फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद ही है ना मैं नहा लेती हूँ तुरंत से। और सुबह की चाय तो हो जाती है, पर ब्रेकफास्ट मैं नहाने के बाद ही करती हूँ। जब मेरा सारा काम हो जाता है ना, उसी के बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो मैंने प्रथम को भी ना सुबह सुबह जब वो उठ गया था, तो उसको मैंने दूध और साथ में टोस्ट दे दिए थे, तो उसका भी ब्रेकफास्ट हो गया है। और यहाँ पर मैं लगा लूँगी पोछा। तो प्रथम को भी डॉक्टर ने लिक्विड वाला खाना ही बोला है, जैसे दूध, दलिया और खिचड़ी वगैरह, दाल खिचड़ी ये सब। तो उसे मैं अभी लिक्विड ही दे रही हूँ, और अभी मैंने इसके लिए दूध दलिया बना के रखा है। तो पोछा लगाने के बाद मैं उसे खिलाऊंगी दूध दलिया, और खिलाकर फिर मैं उसे दूंगी मेडिसिन। और टाइम टू टाइम मेडिसिन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिसिन देने के बाद से ही वो थोड़ा सा, मैंने डॉक्टर चेंज किया ना, उसके बाद से ही उसके हेल्थ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है कल से। तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रथम को भूख लग गई थी, तो मैं उसे खिला रही थी दलिया, और दलिया खिलाने के बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो छोटे बच्चों का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और बच्चे जो होते हैं ना वो माँ पर ही डिपेंड होते हैं, माँ ही उनका सारा काम करती हैं, और बच्चे माँ पर ही डिपेंड रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मम्मी को ही पता होता है कि बच्चों को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या उनके लिए सही है, क्या नहीं सही है। तो सब कुछ माँ ही करती है। तो यहाँ पर है ना, मैं नहा कर आ गई थी किचन में, और कल मैंने बनाई थी दाल बाटी, तो फिर आज बिल्कुल लाइट खाना खाने का मन था, तो मैंने सोचा कि चलो आज दलिया खिचड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दलिया लिया है, और हरी मूंग की दाल होती है ना वो ली है, तो मैंने भिगो दी थी आधे घंटे पहले ही। यहाँ पर साइड में दूध भी गर्म कर लिया है मैंने, 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है यहाँ पे मैंने, और ऑयल गर्म हो गया है, मैंने यहाँ पे जीरा भी डाल दिया है, और प्याज, हरी मिर्च कट कर ली थी। तो यहाँ पे हरी मिर्च और प्याज फ्राई हो जाएंगे ना, उसके बाद में इसमें दलिया ऐड करूँगी। तो कभी कभी मैं प्याज हरी मिर्च डाल के बनाती हूँ, और कभी बिल्कुल सिंपल तरीके से बना लेती हूँ ज़ीरा डाल के, क्योंकि जब मुझे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना होता है दलिए का, तब मैं इस तरीके से बनाती हूँ।
पर अभी मैंने लड्डू गोपाल जी को है ना रोटी बनाकर और रोटी और चीनी का भोग लगा दिया था, साथ में दूध रख दिया था। और हमारे लिए मैं बना रही हूँ ये वेजिटेबल दलिया। तो ज़्यादा सब्जियाँ तो ऐड नहीं करूँगी इसमें, बस टमाटर, प्याज, हरी मिर्च ये सभी ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने दलिया ऐड कर दिया है। तो दलिए को अच्छे से भून लेंगे और फिर इसके बाद में इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के बाद इसमें हमने जो दाल भिगो के रखी है ग्रीन वाली, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। फिर अच्छे से भूनेंगे एक बार चलाकर, फिर पानी ऐड कर देंगे और 3 से 4 विसिल लगाने के बाद है ना दलिया रेडी हो जाता है। तो बहुत ही ईजी तरीके से बनता है और टेस्टी भी बनता है। तो कल तो मैंने दाल बाटी बनाया था और दाल बाटी ना थोड़ा हैवी होता है खाना, पर अच्छा लगता है खाने में, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी सुबह के टाइम है और हल्का खाना खाने का मन है सभी का, तो फिर यही बना लेती हूँ। बेटी तो स्कूल जा ही चुकी है और हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए हैं, तो प्रथम है और मैं हूँ। और जब उन्हें खाना होगा तो उन्हें वो भी आकर खा लेंगे। बाकी मैंने अपने लिए तो ये बना लिया है, यही सुबह का मेरा लंच रहेगा। पर है ना घर में सभी को ही पसंद है और जब कभी हल्का खाना खाने का मन होता है ना तो मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ, बिल्कुल लाइट सा कुछ भी बना लेती हूँ, तो वही अच्छा लगता है। और एक टाइम है ना हम थोड़ा हैवी खाते हैं ना, तो दूसरे टाइम हमें लाइट ही खाना खाना चाहिए, इससे हमारा जो डाइजेशन है ना वो भी ठीक रहता है। और हमारा शरीर है ना एक मशीन की तरह होता है, तो हमेशा मशीन चलती रहती, थोड़ा सा ब्रेक भी देना चाहिए मशीन को। तो वही बात है कि थोड़ा सा ब्रेक होना ही चाहिए। जैसे हम हफ्ते भर पूरा हफ्ता हम व्रत वगैरह कुछ नहीं करते, तो एक हफ्ते में एक बार हमें व्रत ज़रूर करना चाहिए। तो मैं तो मंडे का व्रत रखती हूँ और रखना भी चाहिए, अच्छा होता है बॉडी के लिए, बॉडी को रेस्ट मिलता है इससे। तो सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, टमाटर वगैरह सब ऐड कर दिया है। तो इसमें मैं पानी डाल लूँगी और 2 ग्लास पानी डालने के बाद लगा लेंगे इसमें विसिल, 2 से 3 विसिल लगा लेंगे और फिर हमारा दलिया जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये वाला दलिया ना इस तरीके से बनाते हैं ना बहुत टेस्टी बनता है, एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दाल जो ग्रीन वाली दाल होती है या मूंग की दाल भी होगी ना तो वो भी आप डाल सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। बिल्कुल लिक्विड वाला बनाइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। तो मैंने मंगवा रखा था 1 kg का पैकेट और जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने ले लिया था, बाकी मैंने डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया था दलिया। और मुझे ना डालते वक्त छोटी सी एक एली नज़र आई, तो अभी तो मैंने नया पैकेट मंगवाया है, उसमें भी मुझे ये कीड़ा नज़र आ गया। फिर मैंने उसे निकाल कर हटाया साइड में, क्योंकि फिर अगर ऐसे मुझे पता नहीं चलता ना तो फिर वो 1 से 2, 2 से 3 हो जाता और ये पूरा दलिया जो है ना वो ख़राब हो जाता। तो फिर मैंने हटा दिया उसे और यहाँ पर मेरा दलिया है ना बन रहा है और मैं अपना ये काउंटर टॉप साफ़ कर लूँगी। हाथों हाथ कर लेना चाहिए ये सारे काम, फिर अगर हम आलस कर जाते हैं और रह जाता है ना तो फिर बाद में हमको ही करना पड़ता है। तो दलिया बन गया था और मैंने यहाँ पे लगा भी लिया है प्लेट में और थोड़ा सा अपने लिए रखूँगी अचार और प्रथम को बिना अचार के ही दूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने ये सब चीज़ें खाने के लिए मना किया है ना उसे, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए तो लगा लिया है और बस अब चलते हैं और अपना लंच कर लेते हैं, हल्का फुल्का सा, बिल्कुल लाइट। तो दलिया बन गया है और अब उसके बाद मुझे बेटे को खिला पिलाकर देनी है दवाई, मेडिसिन वगैरह उसे देनी है। तो यहाँ पर मैं उसे, वो खाने के बाद आराम कर रहा था आराम से, तो मैंने उसको बोला कि चलो अब आप ले लीजिए मेडिसिन।
तो मेडिसिन के नाम से थोड़ा सा वो डर गया, नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है। मैंने उसे समझाया कि बेटा मेडिसिन तो लेनी ही होगी, आप मेडिसिन लोगे तभी तो आप ठीक होगे। तो फिर मैंने उसको बोला और वो मान गया, तो फिर मैंने उसे दे दी। और दोपहर में 2 मेडिसिन है वो उसे देनी है और बाकी की जो है वो रात में देने की है। तो वैसे तो 3-4 बॉटल्स दी है डॉक्टर ने, और ये सारी जो दवाइयाँ हैं ना वो प्रथम की ही है। तो जो अभी देने की है वो मैं अभी दे दूँगी, और जो रात में देने की होगी वो रात में दे देंगे। तो वैसे तो वो इजीली ले लेता है, पर बच्चे ना दवाई लेते नहीं है, पर प्रथम ले लेता है। पर कभी कभी ना चॉकलेट का बहाना भी देना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है बच्चों को, तब जाके बच्चे ना दवाई लेते हैं। फिर मैंने उसे थोड़ा सा प्यार किया, समझाया, फिर वो मान गया और मैंने उसे इजीली दवाई दे दी। पर आरू है ना मेरी बेटी, वो बिल्कुल भी दवाई नहीं लेती है, उसे किसी भी रिश्वत का लालच नहीं है। उसे मैं चाहे कितना उसकी कितनी भी तबीयत ख़राब हो जाए, पर वो है ना दवाई के नाम से बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा उसे डर लगता है और बहुत ज़्यादा वो रोती है दवाई के नाम से। और कभी फीवर भी आ जाता है ना तब भी दवाई नहीं लेती है वो, बड़ी मुश्किल से मुझे उसे दवाई देनी पड़ती है। पर इन बातों में प्रथम ठीक है, हाँ। पर प्रथम के ना जब से वो हुआ है ना तब से ही उसको ना कुछ ना कुछ मतलब तकलीफ़ उसको चलती ही रह रही है अभी। तो उससे थोड़ा सा मैं परेशान हो जाती हूँ कि हाँ, बच्चों में होता है जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, और जब बच्चे 4-5 साल के हो जाते हैं ना तब फिर बच्चे ठीक रहने लग जाते हैं। बाकी जब बच्चे छोटे होते हैं, 3 साल से ऊपर के होते हैं या 3 साल से नीचे के बच्चे होते हैं ना, उनमें ये होता ही है कि वो उनको आए दिन फीवर और जो भी वायरल चलता रहता है ना वो उनमें बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो ऐसा होता है बच्चों के साथ, ये तो मुझे पता है। पर हाँ, एज अ पेरेंट्स हम लोग परेशान होते ही हैं कि हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब है, और फिर 2-2 बच्चे हैं, उन्हें संभालना तो बहुत मुश्किल की बात होती है। और जो अकेले संभाल रहा है उसे पता है कि कैसे 2 बच्चों के साथ मैनेज करते हैं। चलिए फिर इस वीडियो को हम करते हैं यही एंड, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी